हेलो दोस्तों, मैं सीए ओम प्रकाश शर्मा। आज आपके समक्ष मैं सेक्शन 44 एडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। 44 एडी ये एक स्पेसिफिक सेक्शन है जिसमें बिजनेस के नेट प्रॉफिट का एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेशंस किया जाता है। दो तरीके होते हैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के। एक जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखा जाता है यानी कि जिनका ऑडिट होना है, और दूसरा जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं लिखा जाता यानी कि जिनका ऑडिट नहीं होना होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस स्पेसिफिक सेक्शंस के बारे में जिसमें कि कवर किया गया है उन बिजनेस टैक्स पेयर्स को जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है, जिनका ऑडिट नहीं होता है। सेक्शन 44 एडी इनकम को कंप्यूट करने के लिए एस्टिमेटेड बेसिस फॉलो करता है। सेक्शन 44 एडी उन एसएससीज में अप्लाई होता है जो रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, पार्टनरशिप फार्म हैं और जिन्होंने सेक्शन 10A, 10B, 10AA और चैप्टर 6A इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स क्लेम नहीं किया है या क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो होता है जिसके ऊपर में ये जो सेक्शंस अप्लाई नहीं होता है वो है प्लाइंग बिजनेस, लीजिंग और हायरिंग ट्रक। ये 44 एडी में कवर नहीं होता है। कारण इसका ये है कि इन तीन बिजनेसेस के लिए एक अलग सेक्शन है, वो सेक्शन 44A है। सिंस ये बिजनेसेस 44A में कवर हो रहे हैं तो इनको 44 एडी से निकाल दिया गया है। ये स्कीम एप्लीकेबल होता है उन सारे एसएससीज में जिनका ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द अबव मेंशन बिजनेस 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि जिनका इनकम अप टू 2 करोड़ है उनके लिए ये स्कीम जो है वो एप्लीकेबल होता है अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो। अगर कोई भी एसएससी 44 एडी को ऑप्ट करना चाहता है तो उसका नेट प्रॉफिट एक मिनिमम बेंचमार्क सेट कर दिया गया है जिससे नीचे वो नेट प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। अगर आपका अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हो रहा है यानी कि सारा पैसा अगर अकाउंट में ट्रांसफ़र के थ्रू से आ रहा है तो आपको जितना भी आपका टर्नओवर होगा उसका मिनिमम 6% जो है आपको नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। 6% से नीचे आप नहीं दिखा सकते हैं। ये उस केस में है जब आपका पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र होके आता है। बिजनेस का पैसा जब आता है तो आपको मिनिमम 6% दिखाना होता है। अदर देन अकाउंट पे ट्रांजेक्शन्स, अदर देन जो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, अगर टर्नओवर फॉर एग्जांपल केस, अगर केस में आपका सेल है तो आपको मिनिमम जो है वो 8% टर्नओवर का नेट प्रॉफिट जो है वो दिखाना होता है। अगर आप उससे नीचे दिखाते हैं तो आपका फिर वो ऑडिट करवाना पड़ेगा, एसएससी को ऑडिट करवाना पड़ता है। ये इनकम जो है अपने रिटर्न में टैक्स पेयर अपने रिटर्न में 8% से कितना भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट दिखा सकता है वॉलंटरी बेसिस पे, इस पर कोई रोक नहीं होता है। उसके बाद में अब सिंस ये बिजनेस का सेक्शंस है तो बिजनेस के सेक्शंस में हमें ध्यान होगा, हमें 28 से 44
सेक्शंस हमें मिलते हैं। सेक्शन 28 से स्टार्ट होता है और 44 तक जाता है। उसके बीच में जो भी प्रोविजंस होते हैं वो सारे के सारे प्रोविजंस इसमें कवर नहीं होते। फॉर एग्जांपल 43 बी के प्रोविजंस हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे केस 48(3) का प्रोविजंस हो गया, तो ये सारा प्रोविजंस इसके ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये उसी सेक्शंस के मध्य आ रहे हैं, क्योंकि ये पीजीबीपी का सेक्शन है। तो सिंस ये बता दिया गया है कि मिनिमम आपको 6% और 8% नेट प्रॉफिट आपको दिखाना होगा, तो 28 से 44 के बीच में जो भी आ रहा है अलाउंसेस डिसअलाउंसेस का पार्ट, वो सारा मान लिया जाएगा कि उस 8 प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट में एडजस्ट होके आया है। उसके बाद फिर बजट 2023 में 4480 में लिमिट को लेके बदलाव किया गया है, जिसमें 2 करोड़ में 4480 एक टैक्स पेयर तभी ऑप्ट कर सकता है जब उसका थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर का अप टू 2 करोड़ होता था। लेकिन इस लिमिट को बजट 2023 में बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है। इसका ये मतलब हो गया, जहाँ पे अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर थ्रू बैंक अकाउंट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड 95% ऑफ द टोटल टर्नओवर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो रिसीव कर रहा है, तो उसका जो लिमिट है वो 3 करोड़ तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि 3 करोड़ तक वो 4480 के प्रोविज़न को फॉलो कर सकता है। 3 करोड़ से ऊपर हो गया तो उसे मैंडेटरी ऑडिट 44AB में करवाना पड़ेगा। ये सेक्शन मैंने पहले भी कहा कि रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF के लिए और पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्लीकेबल है। डिडक्शंस 10A, 10B, 10AA और कुछ इनकम बेस्ड डिडक्शंस चैप्टर 6A में होते हैं, उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर SEC इसको ऑप्ट करता है तो। अप्लाइंग, लीजिंग और हायरिंग ऑफ ट्रक, क्योंकि ये इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है, तो ये बिजनेसेस 4480 में कवर नहीं होते। 4480 प्रिजम्पटिव बेसिस पे चलता है। अब जो अकाउंट में पैसा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन कौन से मोड से हो सकता है, तो प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे एक्सेट्रा, ये सारा अकाउंट ट्रांसफ़र में कवर होते हैं। और इसके ऊपर में अगर ऐसा कोई पैसा अकाउंट में घुसा है तो मिनिमम कम से कम 6% ऑफ टर्नओवर जो है नेट प्रॉफिट दिखाने से वो 4480 में अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। ये कुछ प्रोविजंस है जिसके बारे में मैंने 4480 से रिलेटेड डिस्कस किया है। होप ये आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहेगा। थैंक यू सो मच।